कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। दिखा है रियली में बहुत इमोशनल हो गई। बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखनी चाहिए। तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान में इतने फौजी नहीं जितने हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ईद पर बकरे काटे जाते हैं। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि इन दिनों सोशल मीडिया और आम लोगों के बीच एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है और हर तरफ बस एक ही बात गूंज रही है कि फिल्म इंडस्ट्री पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ फिल्म इंडस्ट्री से नाराज हैं क्योंकि उनकी कोई बात नहीं सुन रहा और इसी वजह से उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। अफवाहों के मुताबिक कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ बॉर्डर 2 फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं क्योंकि इस फिल्म ने सिर्फ 7 दिनों में ऐसी कमाई कर ली है कि मानो जमीन के नीचे से पैसा निकल आया हो। लोगों का कहना है कि बॉर्डर 2 की कमाई ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और जैसे ही ये आंकड़े सामने आए वैसे ही राजनीति से लेकर प्रशासन तक हलचल मच गई। कुछ लोगों का मानना है कि इस जबरदस्त सफलता ने कुछ ताकतवर लोगों को बेचैन कर दिया है और इसी बेचैनी के बीच ये बात फैल गई कि योगी आदित्यनाथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री को खत्म करने की बात भारत सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों, जैसे ही ये बात जनता तक पहुंची माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। लोग 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग कहने लगे कि ये सिर्फ एक अफवाह है और कुछ का मानना है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। हर गली, हर चाय की दुकान, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस इसी मुद्दे पर चर्चा होने लगी। न्यूज चैनलों पर तीखी बहसें शुरू हो गयी जहां लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। कोई कह रहा था कि ये सिनेमा पर हमला है तो कोई इसे सिर्फ टीआरपी का खेल बता रहा था। और इसी बीच दोस्तों, एक और बड़ा धमाका हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। कहा जाने लगा कि एक और बयान सामने आने वाला है और इस बार बोलने वाले कोई और नहीं बल्कि साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत हैं। अफवाहों के अनुसार रजनीकांत ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि अगर किसी ने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर जबरदस्ती हाथ डालने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेंगे बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ खड़े होंगे। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में ये भी कह दिया कि अगर ऐसा हुआ तो वे देश छोड़ने जैसा कठोर फैसला लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, चाहे ये बयान सच हो या तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया हो, लेकिन इस खबर ने आग में घी डालने का काम किया है। रजनीकांत के फैंस सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक उनके समर्थन में उतर आए और कहने लगे कि थलाइवा जो भी कहते हैं सोच समझकर कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहने लगे कि बड़े कलाकारों को राजनीति से दूर रहना चाहिए क्योंकि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन के लिए होता है। लेकिन दोस्तों, अब बात सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रही। ये मामला अब इज्जत, रोजगार और अभिव्यक्ति की आजादी तक पहुंच चुका है। कई फिल्म प्रोड्यूसर्स का कहना है कि अगर आज बॉर्डर 2 की कमाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो कल किसी भी फिल्म को निशाना बनाया जा सकता है। छोटे फिल्म मेकर्स डर के मारे खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। एक्टर सब बंद कमरों में चर्चा कर रहे हैं कि आने वाला वक्त और मुश्किल हो सकता है। वहीं दर्शक भी उलझन में हैं कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या, क्योंकि हर घंटे एक नई खबर, एक नया दावा सामने आ रहा है। कोई कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं और ये सब उनके नाम पर फैलाई गई अफवाह है, तो कोई कह रहा है कि रजनीकांत के बयान को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बात जो बिल्कुल साफ नजर आती है वो ये कि बॉर्डर 2 की जबरदस्त सफलता ने फिल्म इंडस्ट्री की ताकत को सबके सामने ला दिया है और जहां ताकत होती है वहां विवाद अपने आप पैदा हो जाते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में एक छोटी सी बात भी बहुत बड़ा तूफान बन जाती है और सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। लोग वही मानते हैं जो उनके गुस्से और भावनाओं को भड़काता है और यहीं से पूरा नैरेटिव तैयार होता है। कुछ लोग इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं तो कुछ इसे सिर्फ कुछ दिनों का शोर मान रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के भीतर भी एक अजीब सी खामोशी है क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा है कि कोई आधिकारिक बयान आएगा या नहीं, कोई सफाई दी जाएगी या फिर ये तूफान भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। लेकिन जब तक ये शांत होगा तब तक नुकसान हो चुका होगा दोस्तों, क्योंकि भरोसा टूट जाता है और रचनात्मक लोगों के मन में डर बैठ जाता है और इसी डर के साथ ये कहानी आगे बढ़ रही है जहां राजनीति
सिनेमा और जनता एक ही मंच पर आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं और हर कोई अपनी आवाज ऊंची कर रहा है, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और शायद यही वजह है कि ये मामला इतना ज्यादा गर्म हो चुका है और अब सबकी निगाहें बस इसी बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या ये सब सिर्फ अफवाह साबित होगा या कोई बड़ा आधिकारिक कदम सामने आएगा? और क्या सच में बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया मोड़ बन चुकी है? और दोस्तों, जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे इस पूरे मामले की परतें और ज्यादा खुलती जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ राजनीतिक सलाहकारों ने भी इस विवाद को लेकर निजी स्तर पर बैठकों का दौर शुरू कर दिया है ताकि यह समझा जा सके कि जनता का रुख किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि आम लोगों की भावनाओं से भी जुड़ चुका है। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर कह रहे हैं कि अगर आज सिनेमा को नियंत्रित करने की बात हो रही है तो कल किसी और रचनात्मक क्षेत्र की बारी आ सकती है। इसी वजह से लेखक, संगीतकार और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स भी परोक्ष रूप से इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोग अपनी पोस्ट में लिख रहे हैं कि रचनात्मक स्वतंत्रता को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि यही किसी भी देश को जीवंत बनाए रखती है। दोस्तों, इसी बीच एक और दिलचस्प बात सामने आ रही है कि बॉर्डर 2 की सफलता सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं है बल्कि इस फिल्म ने जमीनी स्तर पर भी गहरा असर डाला है। सिनेमाघरों में हाउसफुल के बोर्ड लगातार लगे हुए हैं और दर्शक बार बार फिल्म देखने पहुंच रहे हैं, जो आमतौर पर कम ही देखने को मिलता है। और जब कोई फिल्म इस स्तर की लोकप्रियता हासिल कर लेती है तो वह सिर्फ एक फिल्म नहीं रह जाती बल्कि एक तरह का आंदोलन बन जाती है। शायद इसी वजह से कुछ लोग इस पूरे मामले को सिर्फ कारोबार से नहीं बल्कि प्रभाव और असर से जोड़कर देख रहे हैं और मान रहे हैं कि जब किसी चीज का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस पर नियंत्रण की बातें भी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, रजनीकांत के कथित बयान के बाद दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में भी हलचल तेज हो गई है। कुछ तमिल और तेलुगु सितारों ने बिना किसी का नाम लिए रहस्यमय संदेश साझा किए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडस्ट्री भीतर ही भीतर एकजुट रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी आधिकारिक रूप से सामने आकर कुछ कहने से बच रहा है ताकि स्थिति और ज्यादा न बिगड़े। दर्शक भी अब सिर्फ तमाशा देखने वाले नहीं रह गए हैं बल्कि हर नई जानकारी को गंभीरता से परख रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या यह सब एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया विवाद है या फिर वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई किसी एक आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहा है जो पूरे घटनाक्रम को साफ कर दे, लेकिन जब तक ऐसा कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आता तब तक अटकलों का सिलसिला चलता रहेगा और इन्हीं अटकलों के बीच कई बार सच्चाई दब जाती है। दोस्तों, यह भी देखा जा रहा है कि इस विवाद का सीधा असर बॉक्स ऑफिस पर भी पड़ रहा है, क्योंकि जितनी ज्यादा चर्चा बढ़ रही है उतनी ही दर्शकों की जिज्ञासा भी बढ़ रही है और लोग बड़ी संख्या में सिनेमाघरों की ओर खींचे चले जा रहे हैं, जिससे यह पूरा मामला और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। अब सवाल यह नहीं रह गया है कि बॉर्डर 2 कितनी कमाई कर रही है, बल्कि असली सवाल यह बन गया है कि क्या सिनेमा अपनी स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ पाएगा या नहीं। और शायद इसी सवाल का जवाब आने वाले दिनों में इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनकर सामने आएगा, क्योंकि जब भावनाएं, पैसा और सत्ता एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती हैं तो फिर सिर्फ सुर्खियां नहीं बनती बल्कि इतिहास लिखा जाता है।